बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली में पहली बैठक। 20 जनवरी को अध्यक्ष के नाम के लिए बैठक। बैठक में राजनाथ, वसुंधरा, खट्टर के नाम की चर्चा। भूपेंद्र यादव, विनोद तावड़े के नाम की भी चर्चा, लेकिन शिवराज सिंह सबसे आगे। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष के लिए कई नामों पर चर्चा हुई और इस बैठक में पहली बार आरएसएस बीजेपी के पदाधिकारी आमने सामने बैठे और बीजेपी के अध्यक्ष के लिए कई नामों पर चर्चा की गई। जिन नामों पर चर्चा हुई है उनके नाम हैं विनोद तावड़े, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल खट्टर, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे। लेकिन इन सभी नामों में जो नाम सबसे आगे चल रहा है उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। जानकारों का कहना है कि मोदी भागवत में अहम की लड़ाई जारी है। ऐसे में लगता है कि जो नया अध्यक्ष होगा वो नाम सबको चौंका सकता है और जो भी नाम भागवत चुनेंगे वो मोदी का विरोधी ही होगा, क्योंकि केरल के पलक्कड़ में जो हुआ उससे साफ संदेश है कि या तो पीएम मोदी या अध्यक्ष पद, इसमें से एक नाम चुन लें। उस हिसाब से इस बार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस के हिसाब से होगा और आरएसएस बीजेपी का अध्यक्ष उसे बनाएगी जो मोहन भागवत की सुनेगा। ऐसे में जिन नामों पर चर्चा है वो नाम है मोदी शाह को काफी तकलीफ दे सकते हैं और उन्हीं नामों में से एक नाम है शिवराज सिंह चौहान। आप जानते हैं कि वसुंधरा राजे की मोदी शाह से पटती नहीं है और शिवराज सिंह से भी मोदी की बात नहीं होती है। ऐसे में आरएसएस उन्हीं नामों पर चर्चा कर रहा है और मामा इन नामों में सबसे आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो मोदी शाह से बीजेपी की सत्ता को अपने पास रखने के लिए आरएसएस कुछ भी कर सकते हैं। इस बार तय माना जा रहा है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस की मर्जी का ही होगा और आरएसएस शिवराज सिंह को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। जानकारों का तो यह भी कहना है कि 65 साल के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन नामों में सबसे आगे चल रहे हैं। विश्लेषकों की माने तो मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं में शिवराज सबसे ताकतवर हैं और नेताओं में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता भी हैं। आप जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान 6 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। साथ ही साथ 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने महिलाओं, बच्चियों के लिए योगदान योजनाएं लागू की, जिसके चलते मामा के रूप में उनकी पहचान हो गई। उसी का नतीजा था कि बीजेपी फिर सत्ता में आ पाई, लेकिन किस्मत और मोदी शाह से दुश्मनी ने उन्हें सीएम बनने नहीं दिया, क्योंकि मोदी शाह ऐसे नेता को सीएम नहीं चाहते थे जो उनकी जी हुजूरी ना करे, लेकिन शिवराज ऐसा करने वालों में से नहीं थे। इसलिए मोदी शाह ने हटा दिया और मोहन यादव को लेकर आ गए, जो हमेशा उनकी बात सुनेंगे और जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन इस बार मोदी शाह की जोड़ी को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। इसी के लिए शिवराज सिंह चौहान का नाम खतरनाक तरीके से आगे चल रहा है। अब देखना यह होगा कि कौन बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जाता है और क्यों, और क्या वो नया अध्यक्ष मोदी शाह की टेंशन बढ़ाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।